सभी का स्वागत है। केंद्र कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों समेत सभी चुनावों को एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। समय चुनाव होता है तो आचार संहिता लगने पर विकास के काम ठप पड़ जाते हैं। तो विकास का काम ठप न पड़े, विकास के लिए सरकार, विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं कि सरकार विकास नहीं कर रही है, उसके लिए कानून लाया जा रहा है। विपक्ष ही चाहता है कि एक वोटर लिस्ट बने, उसी से पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, एमएलए एमपी के चुनाव हो। तो विपक्ष का काम हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है तो 2029 के चुनावों में क्या कुछ बदलाव आएंगे। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में 5 अहम सुझाव दिए गए हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को भी बहुमत नहीं होने की स्थिति में या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की गई है। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी यानी निकाय और पंचायत स्तर के चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। I respectfully disagree with the former president. I do not know from where he is getting this calculation from. One nation, one election is against parliamentary democracy. देखिए, वर्तमान संविधान को बदले बगैर 17 से ज्यादा संशोधन किए बगैर एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं हो सकता है। हम एक राष्ट्र एक चुनाव का स्पष्ट रूप से सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। जो मौजूदा रिकमेंडेशन है, इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी किसी भी तरह से, क्योंकि जो है जब तक हाउस भंग करके आप फिर बाय इलेक्शन करो तो इलेक्शन हो गए ना। खरगे जी ने एक पत्र लिखा था पहले, खरगे जी वगैरह सब कहा कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने विरोध किया था। पार्टी इसको विरोध कर रही है क्योंकि ये मौजूदा जो प्रावधानों से संभव नहीं है। पूरे भारत के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में लोगों के मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर ये वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मुनासिब होता है तो 2 राज्यों के निर्वाचन एक ही महीने में करते हैं और जब उनको मुनासिब नहीं होता तो अलग अलग महीने में करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मंजूरी मिल जाने के बाद से इस पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
सवाल ये है कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यहाँ से भी सीक करना है, फिर बाकी सारी स्टेट असेंबलीज में रेटिफाई करना पड़ेगा। क्या स्टेट असेंबली से डिस्कशन हुआ है, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन हुआ है इसके बारे में? दूसरा, कैसे चुनावी प्रक्रिया की जाएगी, मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसेस जो होंगे, ईवीएम मशीन्स हैं, वीवीपैट मशीन्स हैं, पूरी व्यवस्था है कि किस तरीके से लागू होगी, ये सारा देखने वाली चीज़ होगी एक बार जब बिल सामने आएगा। मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। अब देखना होगा कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पास होने में कितना वक्त लगेगा और क्या इस बिल का पास होना आसान होगा या फिर मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए